गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपनी जो एक्सपीरियंस रहा जो इंस्टेंट अकाउंट होता है, जो जीरो अकाउंट होता है, जो फंडिंग पिप्स का है, उसके ऊपर मैं अपनी रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने इसको लास्ट 15 डेज से इंस्टेंट अकाउंट को ट्राई कर रखा हूँ। क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या इसके मतलब कैसे आपको डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड हो जाता है यहाँ पे, तो क्यों लेना चाहिए आपको। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं दो फाइपर्स और फंडिंग पिप्स दोनों को मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो मैं इंस्टेंट अकाउंट के बारे में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बोलते हैं कि ये सक्सेस नहीं, सक्सेस हो जाओगे, आपको क्या देखना है, कैसे करना है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आते हैं जीरो जो मास्टर अकाउंट होता है इनका, कोई हमें टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। 5K का ये कितने में आता है, ये अप्रोक्स आता है $69 पे, ठीक है। तो यहाँ $5 का आपको छूट मिल जाता है अगर कहीं से आपने कूपन कोड यूज़ कर लिया तो, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अभी, अब मेरे जो अकाउंट है उसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा अभी प्रॉपर PNL 0.16 नेगेटिव है, मतलब ब्रेक इवन में 5K का था, तो 4992। अभी इसका लॉजिक बता, देखो मैंने क्या हुआ यहाँ, गलती ये किया था कि मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर रहा था। जैसे गोल्ड कर रहा था, मैं एक्चुअली BTC करता हूँ, तो BTC में 1:2 का इनका जो लेवरेज है वो मिलता है। BTC भी कर रहा था, कभी फॉरेक्स भी कर रहा था, ठीक है। तो उस वजह से मेरा अकाउंट ऊपर नीचे चल रहा था, ये गलती थी मेरी। फिर मैं फोकस किया ओनली BTC पे। तो पहले देखो 5K अकाउंट मैंने कहाँ तक लेके गया था, नीचे 4897 नीचे चला गया था। वहाँ से फिर मैंने रिकवरी किया, प्रॉफिट में रहा $80 का। फिर से कल एक बाई मिस्टेक ली, जो मेरी मिस्टेक थी, उससे $70-80 का लॉस हुआ। तो कोई नहीं, ब्रेक इवन में हूँ। अभी इसके कुछ रूल्स मैं बताता हूँ आपको, पहले रूल्स बताता हूँ फिर आपको ये दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। जो मेन ध्यान देने वाले रूल्स हैं, यहाँ हर कोई बोलता है कि इंस्टेंट अकाउंट नहीं लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ लेना चाहिए। इंस्टेंट अकाउंट इसलिए लेना चाहिए कि इनके जो 1 स्टेप 2 स्टेप कोई भी, मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरा जो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैंने जो 5 का जो फर्स्ट टाइम इंस्टेंट अकाउंट, सॉरी 2 स्टेप अकाउंट लिया था, वहाँ मेरी 79-80% से ज़्यादा एक्यूरेसी थी, ठीक है। एक भी ट्रेड गलत नहीं था। लेकिन फर्स्ट स्टेज तो अच्छे से क्लियर कर लिया मैंने, 3 या 4 दिन के अंदर $400 बना लिया था। सेकंड स्टेप मुझे $250 बनाने थे, वहाँ भी मैंने $150 लगभग बनाए थे। लेकिन $100 जब बनाना होता ना, उस टाइम क्या हुआ कि मैं फिर स्विच हो गया, मतलब स्विच किया हुआ BTC से चला गया दूसरे, जैसे गोल्ड करने लगा, फॉरेक्स में चलना है, तो मेरा वो अकाउंट ब्रीच हो गया। तो इनका जो मुद्दा होता है ना, जो आपको अकाउंट 1 स्टेप 2 स्टेप बताते हैं, जब मैक्स खासकर 2 स्टेप का जो अकाउंट होता है, वहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि 1 स्टेप तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, सेकंड स्टेप में जाकर आपको फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आया इंस्टेंट पे। इंस्टेंट मुझे मिला ओनली फंडिंग पिप्स, और फंडिंग पिप्स के अंदर है अच्छा, मतलब बेस्ट जो प्रोफॉर्म्स है अभी तक जो वर्ल्ड वाइड, एक तो फंडिंग पिप्स है, दूसरा है 5 इसके अलावा मैं बाकी को देखता नहीं हूँ। तो जीरो के अंदर आया, मतलब जो मास्टर अकाउंट है, इसका मेन 2-3 रूल हैं, उनको ही दिमाग में रखना है। देखो 3% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है, मतलब दिन में 3% ऊपर का लॉस नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 5% पूरा अकाउंट में लॉस नहीं कर सकते। अब ये 3% मैक्सिमम डेली ही लॉस है, इसको आप भूल जाओ। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है। इसी का जो मेन पॉइंट है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट, ठीक है। द 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट रूल मीन्स दैट योर फ्लोटिंग PNL must not exit -1% of the account size. If your floating PNL drops below 1%, the account will be closed. इसमें दो बात आ जाती हैं, ठीक है। मेन खास पॉइंट यही है, इसमें दो बात आती है। मान के चलो आपका 5K का अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपने 1% से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं करना है सिंगल ट्रेड में। डेली का तो आपको 3% है, उसको भूल जाओ। सिंगल ट्रेड में 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं लोगे, मतलब 5K का अकाउंट में $50 से ज़्यादा लॉस आपने लेना ही नहीं है। तो ये अपने आप, आपने ट्रेड लेते अपने आप, वो अपने पहले ऐसे डाल 50 से नीचे, ठीक है। ये आपको एक डिसिप्लिन बनाया, पहली बात तो ये। उससे ज़्यादा लोगे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और सेकंड क्या है, सेकंड ये बोला फ्लोटिंग PNL। फ्लोटिंग PNL क्या होता है, फ्लोटिंग PNL आपका ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, उसमें प्रॉफिट आपका मान के चलो $70-80 या $100 $150 पहुंच चुका है, वहाँ से जब रिवर्स आता है ना, जैसे $150 से $100 के नीचे आ गया, मतलब जो 50 का डिफरेंस आ गया ना PNL में, उसमें भी ये लोग अकाउंट को आपको ब्रिच कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सावधान होके, मतलब अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा इसमें। आप ऐसा करो, $20-30 का हर ट्रेड में SL लो, और टारगेट $50-60 का लो, तो इसमें आप अपने आप डिसिप्लिन भी हो जाएगा, और आपका कोई रूल्स वायोलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और जैसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, $50 से ऊपर जाने ही मत दो, मान के चलो $100 भी चला गया, उसका रिवर्स आने मत दो, वहीं काट दो, इससे बचाओ। मेन एक ही पॉइंट है इसका ये, ठीक है। और दूसरा है न्यूज़ ट्रेडिंग। देखो, वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग ऑफ द जीरो मास्टर अकाउंट।
You are not allowed to hold trade during news and over the weekend on the zero master account. A position cannot be held or open 10 minutes before and after high impact news, even 20 minutes total on the affected currency. And open trade in this window affected currency or holding position over the weekend will not. ये मतलब सीधी सी मुद्दा का बात ये है, एक फॉरेक्स फैक्ट्री होता है, गूगल में करके देखोगे तो मिल जाएगा, वहाँ न्यूज़ दिखते हैं, ठीक है। जो भी करेंसी आपने ट्रेड कर रहे हो या जो पेयर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसका जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है उसमें ओनली हाई इम्पैक्ट जो रेड साइन में दिखाते हैं, उनका जो भी न्यूज़ आने वाला है जिस दिन, उससे 10 मिनट पहले आपके पोजीशन ओपन नहीं होना चाहिए और 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद ही आपको पोजीशन लेना चाहिए, मतलब 20 मिनट्स का गिव देना है, ठीक है। मेन एक ये रूल है, एक 1% का रूल है, ये बड़े रूल हैं, यही दो रूल हैं जो इस मस्ट। और यहाँ एक चीज़ है, वीकेंड में ये अपने आप ही इनका टर्मिनल क्लोज हो जाता है। 5 जो MT5 में जो कहाँ भी ट्रेड करते हैं ना हम, जैसे 5% में क्या होता है, संडे सैटरडे संडे को हम ट्रेड कर सकते हैं BTC वगैरह में, ठीक है, ठीक है। इनका यहाँ BTC भी ट्रेड नहीं कर सकते अब सैटरडे संडे को, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वीकेंड में अपने आप कोई ट्रेड होल्ड करना है नहीं, वो 10 मिनट के पहले और 10 मिनट के बाद कोई ट्रेड लेना नहीं, ठीक है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फर्स्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी तो 15% कंसिस्टेंटली इसको, ये कुछ नहीं है इसमें। जब आपका PNL बनेगा तब बताएंगे इसका, कुछ नहीं है इसमें। जब प्रॉफिट होगा ना उसमें टोटल प्रॉफिट को प्लस कर, जब विड्रॉल में जाओगे रिवर्ड्स को, तो टोटल PNL को जब विड्रॉ करेगा वहाँ डिवाइड करोगे 15% से ज़्यादा का कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये तो इससे कोई रूल्स वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है ये 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज बाय द एंड ऑफ इस 30 डे पीरियड। मतलब आपने जिस दिन अकाउंट लिया ना, वहाँ से आपका ये 30 डेज का पीरियड चालू होगा, तो आपने पूरे महीने में 7 दिन प्रॉफिटेबल रहना। और प्रॉफिटेबल भी कितना रहना है, 0.25, मतलब 5 के अकाउंट में 0.25 का मतलब होता है $12.5 या $13, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो आप बना ही लोगे। तो मेरी अपनी एक्सपीरियंस ये है कि पहले में मैं डिसिप्लिन था नहीं, लेकिन जब से मैं फंडिंग टिप्स का ये लिया हूँ, अपने आप डिसिप्लिन हो चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने आप बन जाओगे आप, क्योंकि रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक। 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना आपने। हर ट्रेड में आप ऐसा लगाओगे, टारगेट भी लगाओगे, ठीक। जैसे हरा हो गया, ग्रीन हो गया, आपका PNL बड़ा हो गया, तो आप पोजीशन काट दोगे, मतलब फ्लोटिंग PNL ऊपर से नीचे आने भी नहीं दोगे। एक तो ये अपने आप। सेकेंड आई, आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके आपका न्यूज़ को चेक करोगे, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है किसी के ऊपर वहाँ पे, ठीक है। सेकंड होता है 7 मिनिमम प्रॉफिट। ये 3 चीज़ है, मतलब 2 है, 7 तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 2 ही मेन वो है रूल है इनके, बाकी अब छोड़ दो। 3% मैक्सिमम डेली लॉस तो आपको पता चल ही जाएगा। और थर्ड, मैंने अपना अकाउंट दिखाई दिया, मैंने पहले गलती क्या किया था, कहाँ से ड्रॉप डाउन नीचे चला गया, फिर मैं प्रॉफिट में आया, अभी जाके ब्रेक इवन में वो देखो डेली लॉस लिमिट मेरा 150 अभी लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। मैंने 2 डेज़ लेफ्ट हैं, 7 दिन प्रॉफिटेबल होने होते हैं। मैंने ये अभी 12-13 दिन हो गए ट्रेड किया, 12-13 दिन भी नहीं हुआ। विन रेशियो मेरा बहुत कम है इसमें, 43% का है, फिर भी ठीक है। एवरेज विन मेरा $18 है, एवरेज लॉस मैं मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा आपका 5 के अकाउंट में जाकर देखिए, अब मैं बड़े प्रॉफिट बुक कर रखा है वहाँ पे। लेकिन इसमें मुझे क्योंकि छोटा अकाउंट है और $50 से ऊपर मैं लॉस जाने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बिगेस्ट विन देख पा रहा हूँ $52 का है, बिगेस्ट लॉस $31 का, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखो मेरे कितने दिन हुए अभी ट्रेड किए हुए, मेरे ट्रेड किए हुए अप्रॉक्स आप देख सकते हो। 30 जून को मैंने अकाउंट लिया था, वहाँ $20 का लॉस किया था, ठीक है। उसके बाद $3, $18, $29, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट $23, $27, $24, $20, $77। परसों एक मेरी अपनी गलती से ये $98, या अभी $98 में आपका, क्योंकि ये 2 या 3 ट्रेड के हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें इसका जो टैक्स है ना वो भी लगता है, इंक्लूडेड टैक्स है, जो इनका जो फीस होता है, कमीशन होता है, वो भी लगता है, इसलिए लॉस दिख रहे हैं। यहाँ मेरे प्रॉफिट में थे, लेकिन ये जो डॉलर है ना, अब $8-10 तो उनके होंगे जो कमीशन का, इसलिए ये 18 दिख रहा है, ठीक है। 98 में मेरा एक्चुअल लॉस हुआ था 78 या $77, तो $21 का इनका टैक्स है, कमीशन है, वो 3-4 ट्रेड लिया था मैंने उसमें। तो बेसिकली ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बोलता है ना फंडेड जो भी प्रोफॉर्म्स होते हैं उनमें ट्रेड करना, मेरी अपनी राय ये है कि आपको करना चाहिए और जीरो में आना चाहिए, मास्टर अकाउंट में आना चाहिए डायरेक्टली। क्योंकि बाकी ऐसे डिज़ाइन किया रहता है ना, जो सेकंड स्टेप हुआ, वन स्टेप आपको जिसके पास ज़्यादा पेशेंस है वो कर सकता है। 1 स्टेप बेस्ट है फिर भी, लेकिन 2 स्टेप वगैरह में ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ना, पहली फेज़ तो आप निकालोगे, सेकंड फेज़ में जाकर अटक जाओगे, या तो आपको इमोशनली नहीं होना। मैंने ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जो गलती मैंने बताया 5 वर्ष के अंदर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मास्टर में आओ, मास्टर में अपने आप डिसिप्लिन बनेगा। आप छोटा अकाउंट लो 5K का, ठीक है, 5 अकाउंट। अभी देखो मैं बड़ा अकाउंट लेने वाला हूँ, इसको मैंने क्वालिफाई कर लिया, मान के चलो $150 बनाना है मुझे बस, ठीक है।
अभी मैं अगले वीक शायद इसमें से आपको पे आउट भी निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि 14 डेज हो चुके हैं मेरे, 2 दिन प्रॉफिटेबल होने हैं, उसके बाद मेरा पे आउट निकल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ एक फैक्टर रहेगा, 3% का जो PNL वो विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब $150 वो सेफ्टी मार्जिन के लिए रखते हैं ये लोग। तो कोई नहीं, अगले वीक के अंदर मैं इसमें $200 या $300 का प्रॉफिट बनाऊंगा, फिर अपना PNL निकाल के दिखाऊंगा। मेरा राय ये है, अगर कोई फंडिंग अगर प्रो फॉर्म में आ रहा है या तो 5% ट्राई करो। 5% के अंदर आपको इंस्टेंट अकाउंट नहीं मिलेगा, या फंडिंग फिक्स में आओ, फंडिंग फिक्स बेस्ट है। और जो आपका 5% है वो आपका इजराइल बेस है, और फंडिंग फिक्स UAE बेस है। ठीक है, दोनों सेफ़ हैं। और ये लोग आपका जो क्या बोलते हैं, जो रिवॉर्ड है वो डिनाइल नहीं करते। रूल आप ब्रीच नहीं करोगे, इंस्टेंट में आओगे, आपको बता दिए मेन रूल क्या देखना है, आप रूल ब्रीच, इससे अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ देखो एक झंझट नहीं है कि बार बार आपने एक टेस्ट पास करो फिर मास्टर अकाउंट मिलेगा फिर उसमें वो करो, सीधा मास्टर अकाउंट मिल चुका है। मास्टर अकाउंट अगर वो दे रहे हैं, रियल मनी दे रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन अपने हिसाब से करवाएंगे। ठीक है, वो अपने आप से रूल बनाएंगे। अब रूल को बस लिखो एक जगह, 1% ज़्यादा लॉस मत करो, हर ट्रेड में 1% ज़्यादा रिस्क मत लो। ठीक है, डेली 3% से ज़्यादा लॉस मत करो। और सेकंड है न्यूज़ ट्रेडिंग, जो इनका फॉरेक्स फैक्ट्री, वहाँ जाकर चेक कर से देखो, मैं दिखा देता हूँ, सॉरी वो दिखाना भूल गया। यहाँ पे मिल जाएगा इनका कैलेंडर। ठीक है, जैसे खोलोगे ओनली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखो, अभी मंडे के लिए देखते हैं। ठीक है, मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट नहीं है, ट्यूसडे को है। किस में है? AUD में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। ठीक है, कब है? 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 10 बजे से। ये करेंसी अगर ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, ये करेंसी अगर ट्रेड कर रहे हो तो 10:09:50 से पहले अपना पोजीशन क्लोज करना है, और 10:10 AM के बाद ही आपको पोजीशन लेना है। मतलब ये 20 मिनट का गैप दे देना। ये हाई इम्पैक्ट, ओनली हाई इम्पैक्ट, मीडियम लो इम्पैक्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओनली यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था, कोई प्रमोशनल वीडियो है नहीं। अगर मैं बोलता हूँ, मेरा राय ये है कि धैर्य आ जाओ, जीरो अकाउंट मास्टर अकाउंट ट्राई करो, एटलीस्ट अपने आप डिसिप्लिन होगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, अपने आप डिसिप्लिन करवा देंगे ये लोग। ठीक है, अपने आप हो जाओगे आप। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।